बात अपनों के साथ। मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचर बाय वर्क पोएट बाय हार्ट में। आज का टॉपिक है अहंकार। नमस्कार मित्रों, ये जीवन कितना मूल्यवान है, कितने पुण्य प्रताप व कितने सकर्मों के बाद मिला है। इसकी बानगी इसी बात से लगा लीजिए कि हिंदू धर्म के हिसाब से 84 लाख योनियाँ हैं और आपकी आंखें जो कुछ भी देख पा रही हैं सब में जीवात्मा है, किंतु मानव तन इन सब योनियों में से सर्वश्रेष्ठ है और अनेक भटकन के बाद यह तन मिला है, ऐसा हिंदू धर्म के अनेक शास्त्र कहते हैं और मानव तन को माध्यम बताते हैं मोक्ष का। मोक्ष मतलब वह स्थिति जहाँ जाकर अब जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए, जहाँ असीम शांति हो, अपार प्रेम और हर्ष हो। अब अपने इस वीडियो के टॉपिक अहंकार पे लौटते हैं। हम युवा वर्ग में से प्रायः सबका जन्म, जो मेरे समकक्ष हैं, 90 के शुरुआती दशकों में या 80 के 1985 के बाद हुआ होगा। सिनेमा, टीवी का प्रभाव चरम पे था इस समय, जैसा आज इंटरनेट का है। हमारा बचपन, जैसा कि हम सब मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं, बेतुके फंतासी दुनिया से होकर गुजरे हैं। क्रिकेट, सिनेमा, कॉमिक्सेस का लुत्फ हमने कितना और कितने शिद्दत से उठाया है, ये बताने की बात नहीं है। ओडीआई मैचेस के लिए पूरे दिन टीवी सेट से चिपक कर हमने बिताया है और रविवार के शाम 4 बजे व शुक्रवार व शनिवार की रातों की फिल्में जो डीडी नेशनल पे आती थी, इसका लुत्फ किसी पीढ़ी ने नहीं उठाया होगा जितना कि 90 के दशक के बच्चों ने उठाया है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का एक अलग क्रेज था। किराए पे बॉटल ले आना और डीवीडी लाकर वीसीआर पे फिल्म देखना किसे भूला होगा। धीरे धीरे हम इनसे गुजरते हुए बड़े हो गए, किंतु एक बात जो हमारे नसों में खून के साथ दौड़ने लगी थी, वो है बड़े आदमी बनने का सपना देखना। हम उग्र विचार वाले हो गए थे, किसी के तेवर हमें बर्दाश्त नहीं होते थे। अपनी दुनिया बनानी थी, वो भी ठीक अपने शर्तों में। हम में से लगभग इसके लिए पढ़ाई का रास्ता सबने स्वीकारा होगा। यही वो सीढ़ी हमें दिखती थी जिससे सारी खुशियां व सारे सपने हमारे पूरे होते दिख रहे थे। 9वीं 10वीं तक तो पूरा जी जान लगा दिया था हम सब ने, जो क्रिकेट, सिनेमा व नागराज, सुपर कमांडर ध्रुव व डोगा के फंतासी कॉमिक्सेस पढ़कर जुटाया था। 11वीं 12वीं में सारा होश ठिकाने आ गया था, लेकिन जिन बच्चों ने अपना जुनून यहाँ तक बचा रखा था, वे अधिकतर इंजीनियर व डॉक्टर बनने का पेशा चुन लिए थे। मेरे पिछले उदाहरण का मतलब ये था कि अब वास्तविक जीवन के तगड़े डंडे पड़ने लगे थे हमें। वो और बात थी कि शुरुआत में इनका असर कम हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे कॉलेज व कैरियर के प्रारंभिक दिनों में आए, हम सब इनका डोज भयानक रूप से बढ़ गया। अहंकार की बात करें तो 10वीं के रिजल्ट से ही इसका बीजारोपण अंतरतम पे हो जाता है। उन बच्चों में विशेषतया जो अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं अपने मित्रों, सगे संबंधियों के बच्चों की तुलना में, उन बच्चों के नज़र में वो जो कम अंक अर्जित किए हैं तुच्छ समझे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आगे चर्चा होगी। अभी ये बात तो मान लीजिए कि हर कोई अपनी धाक जमाना चाहता है, हर एक पर गाहे बगाहे। मैं अपना उदाहरण देकर कह रहा हूँ कि मैं स्वभाव से इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, ज़्यादा मेल जोल नहीं रख पाता सोसाइटी में, लेकिन इतना समझा है कि बड़े पक्के तौर पे कि कोई भी नया जब मिलता है तो वह अपना ट्रम्पेट जरूर बजाता है अपने बढ़ाई का, और वो भी बहुत तेज़ तरीके से, कि मेरे पास फला कार है, फला रिश्तेदार मेरे हैं, आईएएस हैं, फला मंत्री हैं मेरे जानकार, मेरा बच्चा फला इंजीनियरिंग कॉलेज फला आईआईटी से पढ़ रहा है, 7 डिजिट में सैलरी मिल रही है मेरे बच्चे को, फला। अहंकार का बीजारोपण अभिभावक सीधे अपने आप से कर रहे हैं और उनका बच्चा भी इस सिंड्रोम से बुरी तरह से ग्रसित हो जाता है। अहंकार कई तरीके का होता है। वैसे पैसे का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार, पद का अहंकार, शारीरिक सुंदरता का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, योग्यता का अहंकार, प्रॉपर्टी का अहंकार, कईयों को तो अपने बोली स्टाइल का अहंकार होता है। अंधा कर देता है, ये बिल्कुल अंधा, खोखला कर देता है अंदर से।
अवसर गंवा देते हैं ऐसे व्यक्ति जीवन का सच्चा लुत्फ उठाने से, जीवन का मूल्य प्राप्त करने व इसकी उपयोगिता सिद्ध करने में। आज हर किसी में अहंकार है। धनी धन का कर रहा है, अफसर अपने पद का, जाति में ऊंचा अपने जाति का, गरीब अपने मेहनत कस होने का। ध्यान दीजिएगा, गरीब अपने मेहनत कस होने का भी अहंकार करता है। विद्यार्थी अपनी विद्या का, पुजारी अपने पद्धति पे जिससे वो पूजा करता है, शिक्षक अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी पे। किसी को फिक्र नहीं है कि किसी के साथ क्या हो रहा है, सब सो रहे हैं गहरी अहंकारी निद्रा में। जीवन भर इस गल्प में जीते रहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं विजयी हूँ, मैंने सिद्ध कर दिया, मैंने जो चाहा प्राप्त कर लिया, मैं ही मैं हूँ, कोई मुझसे आगे ना बढ़ जाए, कोई मुझसे योग्य ना हो जाए। इसके काले जुगाड़ में भी लगा हूँ, मैं अपनी सत्ता जीवन पर्यंत बनाए रखना चाहता हूँ। हाय रे मानव, कहाँ भटक गया तू, क्या गति कर ली है अपनी। बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पूरे विश्व को रडार में लेकर, अगर पूरे विश्व को रडार में लेकर बात करें तो वास्तव में पूरा विश्व धधक रहा है इस अग्नि से, जो अदृश्य भी है और बहुत हाहाकारी है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या ये सब नरक के द्वार हैं। आज पूरा विश्व घनघोर चपेटे में है इसके। सब देश अपना आधिपत्य सिद्ध कर लेना चाहते हैं और येन केन प्रकारेण सबसे संपन्न और ताकतवर होना चाहते हैं। किसी भी देश की मीडिया, सिनेमा जगत व सूचना तकनीकी जगत में डर, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, वासना, कुंठा, तृष्णा जैसी काली सामग्रियां धड़ल्ले से परोसी जा रही हैं। क्या होगा ऐसे देशों के नागरिकों का जो इसके रसपान को ही अपना जीवन उद्देश्य समझ लिया है। अहंकार प्रचंड अग्नि है, दावा नल है, जिसमें व्यक्ति की शांति, स्थिरता व स्वास्थ्य का घोर पतन हो जाता है। बचने का एकमात्र उपाय है प्रायश्चित व स्वाध्याय अपने धर्म ग्रंथों का और इनके हीरे जैसी सलाह को जीवन में उतारने का। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। उत्साहवर्धन के लिए इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अंत में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धन्यवाद।